Good morning, everyone. Today we are going to study a new chapter of Hindi literature in 6th class, chapter number 20, Lok Geet. Okay. In this chapter, we will study about the Sangeet. Okay. Classical music and folk geet. Okay. तो now let's study of this chapter. लोक गीत अपनी ताजगी, लोच और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. ठीक है. लोकगीत अपने हमेशा शास्त्रीय संगीत से अलग माने जाते हैं. लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, हर गांव और नगर की जनता के गीत हैं. ठीक है. लोकगीत जो होते हैं वो हर घर में, हर गांव में, हर नगर में एक अच्छे अवसर पर गाए जाते हैं. त्योहारों और शादियों में, त्योहारों और अवसरों पर गाए जाते हैं. सदा से ये गाते रहे हैं और इनकी रचने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग हैं. स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है. ये गीत बांजों की मदद के बिना ही साधारण या ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. ठीक है. ये जो लोकगीत हैं वो अकेले भी गाए सकते हैं बिना किसी से हेल्प के, और इनको ढोलक के, करताल, बांसुरी की मदद से भी गाया जाता है. एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको ही समझा जाता था. अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ. ठीक है. एक समय था जब पुराने समय में सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को ही महत्व दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में लोकगीत को भी महत्व दिया जाता है और शास्त्रीय संगीत को भी. अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोकगीत, साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर कसी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गई हैं. ठीक है. बहुत सारे संग्रह भी बने हैं, बहुत सारी किताबें बनी हैं और वो विभिन्न प्रकार की बोलियों में भी बनी हैं. लोकगीतों के कई प्रकार हैं. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. ठीक है. मीन्स जो आदिवासी लोग पुराने ज़माने में रहा करते थे उनका संगीत है. मध्य प्रदेश, दक्कन, झारखंड में गोंड, खाड़, उराव, मुंडा, भील स्थान आदि फैले हुए हैं. ठीक है. ये मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी के लोगों के नाम, जिनके आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निरंतर रह रहा है. मतलब उसे किसी ने रोका नहीं है, आज ये चलता हुआ आ रहा है. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए नाचे जाते हैं. 20-20, 30-30 स्त्री पुरुषों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गुरु होती हैं, मतलब इसमें एक ग्रुप में 20-20 तीसरे लोग होते हैं जो एक साथ ग्रुप में होकर डांस करते हैं. पहाड़ियों के अपने अलग गीत होते हैं. जो पहाड़ी इलाके होते हैं हिमाचल प्रदेश साइड में, वहाँ के अपने अलग गीत होते हैं. उनके अपने अपने विभिन्न रूप होते हैं. अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान हुई है. गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, दीज ऑल आर दी पहाड़ी गीत आदि ने अपनी अपनी गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. मतलब जो गीत पहाड़ी इलाके में गाए जाते हैं उनका नाम भी पहाड़ी ही पड़ गया है. वास्तविक लोकगीत देश के गांव देहातों में गाए जाते हैं. मतलब जो रियल में लोकगीत हैं वो सिर्फ गांव में और देहातों में गाए जाते हैं. इनका संबंध देहात मतलब गांव की जनता से है, गांव के लोगों से है. बड़ी जान होती है इनमें. चीता, कजरी, बारहमासा, सावन, दीज ऑल आर दी गीत ऑफ देहात एरिया मीन्स गाँव एरिया लाइक मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. बाउल और भथियाल बंगाल के लोकगीत हैं. ये जो बाउल और भथियाल हैं ये दोनों गीत बंगाल के हैं. पंजाब में माहिंगियाँ आदि इसी प्रकार के हैं. मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग गीत है. हीर, रांझा, साइनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं. इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मानना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं. मतलब जब इन गीतों को बड़े मन से, सुरताल से अच्छे से गाते हैं तो ये हमारे हृदय को टच कर जाते हैं. इसी कारण ये उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, स्वर आदि हैं. कहरवा, बिरहवा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं. मतलब ये तीनों गीत हैं ये सिर्फ देहात के हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करती हैं. इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. जो देहात की बोलियाँ होती हैं उसी बोलियों में. इसी कारण ये बड़े आनंददायक होते हैं. राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं. इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है. अब
भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशियों का प्रचार हुआ है। मतलब जो भोजपुरी लैंग्वेज गाने गाए जाते हैं वो 30-40 सालों से विदेशियों का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाने गाते हुए देहात करते हैं। मतलब जो भोजपुरी गाने लोग होते हैं वो गाना गाते गाते देहात के एरिया में घूमते रहते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशियों से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब विदेशी गाने सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी को और उनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब जब जो गीत गाते हैं, जो परदेश के लोग होते हैं, उनके अंदर से दुख के भाव और किसी की यादगी इनकी रस झलकता है। ठीक है। जंगल की जातियाँ आदि के दल गीत होते हैं। ठीक है। जो लोग जंगल में रहते हैं उनके अपने समूह के अपने अलग गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियाँ दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बदल कर बांध कर गाते हैं और दिशाएं भूंजा करती हैं। लेकिन इधर कुछ काल के से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। लेकिन जब पुराने जमाने जंगल के लोग गाने गाते थे, लेकिन आज के टाइम में इन गीतों का थोड़ा प्रयोग कम होने लगा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ठीक है। जो आला गीत होते हैं वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। ठीक है। जब जो चंदेल राजा थे राजकवि जगनीक, उन्हीं के राज्य में इन गीतों का प्रकाशित हो गया था, जिसने आला उधर की वीरता अपने वहाँ काव्य में बखान किया। और निश्चय ही उनके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों द्वारा, मतलब बुंदेलखंड की लैंग्वेज को कुछ महाकाव्यों ने, कुछ और लोगों ने इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी निकाल लिया। इनको ये गीत हमारे गांव में आज बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव में ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेलकर मुसल रस्सियों पर चलकर गीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्माएँ और इनके अपने बोल होते हैं। ठीक है। त्योहारों में नदियों में नहाते समय, मतलब अब गीत हर जगह गाए जाते हैं। त्योहारों के समय नदियों में नहाते समय गीत, नहाने जाते हुए राह के गीत, रास्ते के गीत, विवाह के गीत, मटकोड़ जोनार के गीत, शादियों की संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गालियों की जन्म और आदि सभी अवसरों पर गीत गाए जाते हैं जो स्त्रियाँ गाती हैं। इन अवसरों पर वे आज से नहीं बढ़ के बड़े प्राचीन काल से गीत गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का उल्लेख किया है। मेहरबानी सेना आदि उनके गानों के कुछ उदाहरण हैं। वैसे तो 12 मासिक पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाती हैं। नाव स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। ठीक है। गाती भी हो, बजाती भी हो। गुजरात का एक फेमस गान है दलीय गायन गरबा। ठीक है। जो ग्रुप डांस होता है, इसमें लोग डंडे की हेल्प से गरबा खेलते हैं, जिसे विशेष अवधि में फेरे से घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं जो बाजी का काम करती हैं। इसमें नाच गाने के साथ चलते चलते ये नाच भी रही होती है और गा भी रही होती है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। ठीक है। ब्रजवासी लोग, जो मथुरा के लोग होते हैं, वो रसिया गाते हैं, जिसे लोग दलों में गाते हैं। स्त्रियाँ तो विशेष तौर पर गाँव के गीतों के वास्तव में अनेक प्रकार है। मतलब इस चैप्टर बताया गया है कि गीतों के भी अनेक प्रकार हैं और विभिन्न प्रकार के गीत विभिन्न प्रकार के देशों में गाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।